अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पुलाव। चिकन पुलाव बना रही थी मैं, साथ मैं चने की दाल बना रही थी। तो मैंने कहा चलें मैं साथ ही वीडियो बना लूँ, आपके साथ कुछ टिप्स और साथ साथ रेसिपी शेयर करती जाऊँगी। चने की दाल आज मैं सादा बना रही हूँ। मैं 2 तरीक़ों से बनाती हूँ। समटाइम्स मैं पहले तड़का लगा के बनाती हूँ और कई दफ़ा मैं पहले उबाल के बाद में तड़का लगा के बनाती हूँ। ये मैंने गोश्त निकाल के रखा हुआ है। ये चिकन पुलाव बना रही हूँ, साथ मैंने चीज़ें रेडी करके रखी हुई हैं। दाल को मैं कुकर के अंदर बनाऊँगी। मैंने एक छोटे साइज़ का प्याज लाइट ब्राउन कर लिया था। उसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के तो उसको मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन सा कर लिया। मैंने अब इसके अंदर सिंपल स्पाइसेस ऐड किए हैं, वही जो नॉर्मल मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, थोड़ा सा ज़ीरा। स्पाइसेस आप देख सकते हैं कि मैंने नॉर्मल जो प्लास्टिक के बॉक्स होते हैं या शीशे के जार जो जैम या सॉसेस वाले बच जाते हैं उसमें ही मैंने डाले होते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होते हैं इस्तेमाल करना, रखना, संभालना सब कुछ। अगर ख़राब हो जाए तो आप इसको चेंज कर लें। बाज़ार से आप टिपिकल टाइप के दूसरे बॉक्सेस लेके आएँ तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, उनका रंग भी ख़राब हो जाता है। मैं इस वजह से स्पाइसेस वगैरह हमेशा शीशे की जार में डालती हूँ, या फिर थोड़े से अगर ज़्यादा क्वांटिटी में डालने हो तो वो मैं प्लास्टिक की कोई भी बड़ी बॉटल्स उनमें डाल लेती हूँ। ये मैंने पुलाव के लिए यखनी रख दी है। उसमें मैंने 2 लहसुन के क्यूब्स और 2 अदरक के क्यूब्स डाल दिए हैं। आप एक टेबलस्पून डाल सकते हैं। साथ ही मैंने ज़ीरा, थोड़ी सी हल्दी और सूखा धनिया, ये मेरे पास पाउडर वाला भी पड़ा था, लेकिन मैं ये साबुत इसमें डालूँगी क्योंकि यखनी में ज़्यादातर साबुत डाला जाता है, क्योंकि बाद में वो छान के तो निकल जाता है। क्योंकि यखनी आपको पता है कि थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल देंगे और वो फिर काफ़ी गाढ़ी सी बन जाती है। ये मैंने अब 1 टेबलस्पून के करीब उसमें सूखा धनिया शामिल कर दिया है। बाद में मुझे लगा था कि जिस तरह मैंने हल्दी थोड़ी ज़्यादा डाल दी है, लेकिन यखनी बनने के बाद उसका कलर बिल्कुल परफेक्ट था। नमक आप इस स्टेज पे थोड़ा ही शामिल करें। मैंने 1 टीस्पून डाला था और थोड़ा सा ज़्यादा डाला था, ताकि अगर किसी ने यखनी पीनी भी हो तो वो फिर आप उसको निकाल सकते हैं। बाद में चावलों के लिए आप और उसमें फिर डाल सकते हैं नमक वगैरह। ये मैंने 8-10 लौंग शामिल किए हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें शामिल करूँगी। ये देखें, ये सारे जार जो हैं ये मैंने जैम वाले और ऑलिव्स वाले और इसी तरह से जो खाली होते हैं वही मैं यूज़ करती हूँ। ये मैं इसमें सिनेमन स्टिक डालूँगी, 1 दालचीनी का टुकड़ा। सारे गरम मसाले मैं ज़्यादातर खड़े ही इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको पाउडर की फॉर्म में डालेंगे तो आपका खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है और सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है। ये इसमें से मैं 2 छोटी इलायचियाँ भी डालूँगी। ये मैंने कहवा के लिए अक्सर चीज़ें मिला के रखी होती हैं, तो उसके अंदर सौंफ और छोटी इलायची मिक्स करके रखी हुई है। ये मैंने अब सिर्फ 2 छोटी इलायचियाँ डाल दी हैं। आप अपनी टेस्ट के मुताबिक उसमें कोई भी और चीज़ें भी डाल सकते हैं। कुछ लोग ज़्यादा बड़ी इलायची डालते हैं, या और कोई अगर आप डालना चाहें बादियान का फूल, कुछ भी आप डाल सकते हैं, जायफल, जवित्री, लेकिन वो फिर उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा खुशबूदार खाने पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं फिर उसमें नॉर्मल से ही गरम मसाले डालती हूँ। ये देखें, एक तरफ मैंने अब वो दाल का मसाला रखा हुआ है और एक तरफ यखनी चढ़ा दी हुई है। अब इसके अंदर मैंने तकरीबन सारा कुछ डाल दिया है और सिर्फ इसमें अब प्याज रह गए हैं। अब मैं इसके अंदर 2 प्याज काट के शामिल करूँगी। प्याज यहाँ पे यूके में काफ़ी कलर्स के आते हैं, 2-3 टाइप के आपको मिल जाते हैं, इंडियन स्टाइल के भी मिल जाते हैं, और ये डार्क वाले ये ज़्यादातर सैलड में यूज़ होते हैं, ये भी मिल जाते हैं, और वाइट कलर के भी मिल जाते हैं। मैं तकरीबन हर तरह के लेके आती हूँ। सैलड वगैरह के लिए ये वाला ठीक रहता है, और हंडिया के लिए हमें ज़्यादा लगता है कि
यूके में वाइट कलर वाला ज़्यादा, क्योंकि वो गल भी जाता है जल्दी से और उसके साथ फिर आपकी रेसिपी का टेस्ट भी बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं मोस्टली वही लाती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं गई थी तो ये पड़े हुए थे तो फिर मैं ये भी उठा लाई। अब मेरी तो यखनी में तकरीबन सब कुछ पूरा है। आप इस रेसिपी से यखनी मटन की भी बना सकते हैं, बीफ की भी बना सकते हैं। सारे सिर्फ यही इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, साबुत गरम मसाला, जात और नमक मिर्च, जो भी मैंने चीज़ें डाली हैं, और प्याज लहसुन अदरक वगैरह आप फ्रेश वाला भी डाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास क्यूब्स पड़े हुए थे तो मैंने फिर इजीली यूज़ करने के लिए मैंने क्यूब्स उसमें डाल दिए हैं। इसके साथ आपके टेस्ट में थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं आता। ये दूसरी तरफ जो मैं चने की दाल बना रही थी उसका मसाला आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो रेडी तकरीबन हुआ है, ढक के मैं पका रही थी। अब मैं साथ साथ थोड़ा मैं अब आप देख सकते हैं कि उसका सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं उसको आहिस्ता आहिस्ता भूनती जाऊंगी। मैंने इसको मीडियम हीट पे ही रखा हुआ है ताकि नीचे से लग ना जाए। मसाला इसका बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। ये सादा बेसिक मसाला है, आप इसके अंदर कोई भी चीज़ ऐड करके पका सकते हैं। तकरीबन बाकी सारी रेसिपीज़ में भी मैं इसी तरह का मसाला बनाती हूँ। अगर आपने चने की दाल मसाले वाली या थोड़े से शोरबे वाली बनानी है विदाउट चिकन या मीट, तो ये वाला मसाला बेस्ट रहता है। लेकिन अगर आपने ड्राई वाली बनानी है तड़का दाल, उसके लिए अगर आप उसको पहले बॉईल कर लें दाल को और बाद में तड़का लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये देखें मेरी यखनी किस तरह से खोल रही है, दोनों चीज़ें एक साथ पक रही हैं। मेरे ख्याल से कुकिंग करते वक्त आपकी टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप खाना पकाते वक्त कई घंटे किचन में ही गुजार दें। आप कोशिश किया करें कि जिस वक्त आप खाना बना रहे हों साथ साथ आप दूसरे काम भी करते रहें। किचन के अंदर मौजूद आपके दूसरे काम भी साथ साथ सिमटते जाएं, साथ साथ किचन की क्लीनिंग करते रहें, साथ ही बर्तन धो के भी रख दें जो कि आपके कुकिंग में इस्तेमाल हुए हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोग किचन में बहुत काम फैला के आ जाते हैं और सिर्फ उनकी कुकिंग ही कंप्लीट होती है और कोई काम नहीं होता। ये देखें दाल मैंने 2 घंटे पहले से भिगोई हुई थी, अब वो मैं उसके अंदर शामिल कर रही हूँ। मेरे ख़्याल से कुकिंग करने का जो एवरेज टाइम है 1 आवर या 1 आवर 30 मिनट्स लगते हैं एक हंडिया बनाने में, या साथ अगर आपने खाना और राइस 2 चीज़ें बनानी हैं, साथ साथ आपको बाकी चीज़ें भी समेट लेनी चाहिए। अब जितनी देर मेरी यखनी तैयार हो रही थी उतनी देर मैंने पुलाव के लिए प्याज भी काट के रख लिया और मैंने चावल भी निकाल के भिगो लिए हैं। साथ साथ मैं दोनों चीज़ों को देखती भी जा रही हूँ और हिलाती जा रही हूँ ताकि नीचे से लग ना जाए। ये देखिए मसाला किस तरह से ड्राई हो रहा है, क्योंकि मैं अक्सर चीज़ें जो बनाती हूँ उसको फिर मैं काफ़ी अच्छी तरह से मसाले के अंदर भून लेती हूँ। ये देखिए मैंने पुलाव की तैयारी भी बाकी भी करके रख ली है। साथ साथ आप देखें ये मेरा किचन भी क्लीन है, कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई काउंटर टॉप के ऊपर, और जो बर्तन मेरे इस्तेमाल हुए थे खाना पकाते वक्त वो भी मैंने साथ ही धो के रख दिए थे। आई थिंक हम सब जब पाकिस्तान में होते हैं तो हमें कोई ना कोई हेल्प अपने बड़ों से मिल जाती है, अम्मी से, सास से, या कोई फैमिली मेम्बर जो आपके साथ रहते हैं, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है तो फिर काफ़ी हेल्प एक दूसरे की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको घर की मैनेजमेंट खुद ईच एंड एवरीथिंग खुद करना पड़ता है, तो फिर इसलिए आप एक चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते कि अगर किचन में घुसे हैं तो सारा दिन किचन में ही गुजार दिया, बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी होती हैं। बच्चों को यहाँ पे स्कूल खुद ही छोड़ना होता है, लेना होता है। उसके अलावा सफाई, लॉन्ड्री और डिश वॉशिंग, बेशुमार काम होते हैं जो आपने सभी कुछ कंप्लीट करना होता है। तो ये नहीं कि कुकिंग में ही सारा दिन गुजार दिया। यहाँ पे आपको किसी किस्म की हेल्प नहीं मिलती, क्योंकि कई दफ़ा कई बच्चियाँ जो शादी करके बाहर आती हैं तो अक्सर ही वो शुरू में तो घबरा जाती हैं कि वहाँ पे हमें तो इतना काम तो नहीं करना पड़ता था, यहाँ पे तो कोई हेल्पर नहीं होती,
लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ सारा कुछ समझ जाती हैं और सीख लेती हैं। हम भी जब शुरू शुरू में आए थे तो इस तरह से हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हुई, काफ़ी लगता था कि नहीं मैनेज हो पाएगा, लेकिन फिर वक़्त के साथ साथ सारा कुछ ही समझ में आ जाता है और सभी कुछ मामला ठीक हो जाते हैं। आज वेदर बहुत ज़बरदस्त हुआ था, हवा के साथ साथ किचन का मेरा पर्दा थोड़ा सा उड़ रहा था, तो मैंने कहा आपको दिखाऊं बाहर से कि कितना अच्छा वेदर हो रहा है। ना आज गर्मी थी ना आज सर्दी थी, बहुत ही अच्छा सा मौसम था और हवा बहुत अच्छी लग रही थी। ये देखें मेरी यखनी भी तकरीबन रेडी है। जिस वक्त मैंने इसमें मसाला जार डाले थे तो मुझे लगा था कि जिस तरह से हल्दी थोड़ी ज़्यादा डल गई है और ज़्यादा येलोइश हो गई है, लेकिन मैं पहले भी डालती हूँ लेकिन थोड़ी डालती हूँ। लेकिन जब यखनी पक के तैयार हुई तो उसका बहुत ही प्यारा कलर निकल के आया था। ये अभी मैंने डिश में निकाले हैं। रात को मैंने आलू मटर गाजरें बनाई थी जो काफ़ी टेस्टी बनी थी। साथ ही मैंने ये चिकन निकाल के रखा है जो मैंने शामी कबाब तैयार करने हैं, उनकी तैयारी के लिए भी मैं आपके साथ ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में उसकी रेसिपी शेयर करूँगी शामी कबाब की। अब मैं यखनी मेरी रेडी हो गई है और उसको मैं उतार के साइड पे रख रही हूँ। उससे पहले मैं काउंटर टॉप के ऊपर ज़रूर मैं कोई वुड का पीस या रबर या सिलिकॉन का कोई ना कोई चीज़ रखती हूँ ताकि शेल्फ़ ख़राब ना हो, क्योंकि यहाँ पे मार्बल की नज़र आती हैं शेल्फ लेकिन एक्चुअली ये वुड की होती हैं। तो अगर इसके ऊपर आप कोई हीट वाली चीज़ रख दें तो वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से आपको डायरेक्ट शेल्फ़ के ऊपर कोई चीज़ नहीं रखनी चाहिए और उससे फिर आपकी शेल्फ़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये यहाँ पे मेरी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। मैंने उतार के इसको साइड पे रख लिया है। इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी सूखी मेथी और थोड़ा सा ड्राइड धनिया डाल दूँगी। फ्रेश कुकिंग ऑयल आप अपने अपने हिसाब से डाल लें जितना आपने डालना उसमें है। सूखा धनिया मैंने पाउडर तकरीबन थोड़ा 3-4 टेबल स्पून के करीब डाला है, लेकिन मेरे चढ़ा रही हूँ चावलों के हिसाब से मैंने बाद में नोटिस किया था ये ऑयल थोड़ा कम था। लेकिन क्योंकि थोड़ा सा ध्यान भी रखना होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह का, तो उस हिसाब से फिर मैंने नॉर्मल ही डाला था, बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। लेकिन थोड़ा ज़्यादा डालें तो चावल फिर ज़्यादा और अच्छे बनते हैं। ये देखें, ये जिस प्याज की मैं बात कर रही थी जो नॉर्मली यहाँ से यूके से मिलता है, ये थोड़ा सा वाइट सा ग्रीनिश सा होता है, लाइट ग्रीन सा वाइट सा कलर होता है इसका। लेकिन ये आपकी रेसिपी को काफ़ी अच्छा टेस्ट देता है और जल्दी से गल जाता है। नॉर्मली मैं यही यूज़ करती हूँ। प्याज को जब भी आप लाइट ब्राउन करें या किसी भी रेसिपी के लिए आप उसको फ्राई करना शुरू करें तो आप उसको ऊंची आग के ऊपर कभी भी ना फ्राई करें, क्योंकि इसके साथ आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा टेस्ट का फ़र्क आ जाता है। प्याज को ऑलवेज़ आप मीडियम हीट के ऊपर आप फ्राई करें, क्योंकि आप नोटिस करेंगे कि अगर आपने मीडियम हीट पे प्याज को ब्राउन किया है तो उस रेसिपी के टेस्ट में और जो आपने तेज़ आग के ऊपर प्याज को ब्राउन किया है उस रेसिपी के टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। अब मैंने आधी चम्मच इसके अंदर ज़ीरे की शामिल कर दी है। साथ ही मैंने यखनी उठा के अपनी पुलाव वाली पतीली के साथ ही रख ली है ताकि मुझे उसको शिफ्ट करने में आसानी हो। अब मैं जो यखनी के अंदर से मीट निकाल के तो वो मैं प्याज़ों के अंदर शामिल करती जा रही हूँ। इसको आप प्याज के साथ थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कुछ लोग इस पॉइंट पे प्याज के बाद दोबारा से अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके साथ बहुत ज़्यादा फिर यखनी में या पुलाव में बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट आ जाता है। तो क्योंकि मैंने पहले से यखनी में डाल लिया था इस वजह से मैं, क्योंकि चिकन पुलाव है मे भी मटन अगर होता तो मैं उसमें दोबारा डाल लेती, लेकिन मैंने नहीं डाला क्योंकि ये इसके लिए काफ़ी था। अब ये इसमें से मैंने सारी बोटियाँ जो हैं वो प्याज के अंदर शिफ्ट कर ली हैं पुलाव वाली पतीली के अंदर, और इसको अब मैं इसके साथ प्याज़ों के साथ अब मैं इसको फ्राई करूँगी। साथ साथ इसमें मैं सब्ज़ मिर्च और टमाटर और थोड़ा सा सुरख मिर्च और लेमन जूस वगैरह ऐड करूँगी ताकि वो अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और थोड़ा सा मसाले की शक्ल इख्तियार कर ले। उसके बाद मैं यखनी को छान के उसके अंदर डालूँगी। वक़्त के साथ साथ हर कोई सीख ही जाता है, ज़ाहिरी बात है। अगर
शादियां बच्चियों की होती हैं तो ज़रूरी नहीं कि वो हर चीज़ सीख के ही अपने घरों से आएँ। सम टाइम पढ़ते पढ़ते उनकी शादियां हो जाती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सब कुछ सीख लेते हैं। ये मैं अब इसके अंदर टमाटर और सब्ज़ मिर्चें शामिल करने जा रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई हैं। मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरह से सारी चीज़ों को फ्रीज़ किया है। और ये मैं देखें फ्रीज़ की हुई मिर्चें निकाली हैं और आराम से आप किसी भी अपनी रेसिपी के अंदर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं डेली 5-6 इसी तरह से निकाल के तो इस्तेमाल करती हूँ और मुझे कोई किसी किस्म की परेशानी या दिक्कत नहीं होती। ये मैं साथ ही रफली चॉप्ड करके टमाटर भी उसके अंदर मैंने डाल दिया है। साथ ही मैं उसके थोड़ी सी सुरख मिर्च और लेमन जूस भी मैंने ऐड किया था। मेरे ख़्याल से किसी भी रेसिपी की कोई ख़ास तकनीक नहीं होती, बस हर कोई अपने तरीके से रेसिपीज़ बनाता है और उनकी फैमिलीज़ में जिस तरह से उसको पसंद किया जाता है उसी तरह से वो रेसिपीज़ फिर निकल के सामने आती हैं। आजकल यूट्यूब के चैनल उठा के देख लें तो हर कोई नए तरीके से अपनी अपनी रेसिपीज़ बता रहा है। उसमें हम किसी को ये नहीं कह सकते कि आपकी रेसिपी ठीक नहीं है या हमारी ठीक है। अक्सर लोग कमेंट कर देते हैं कि आपने ये ठीक नहीं, उसमें ये नहीं डालना था, वो नहीं डालना था। जो भी जिस तरीके से बनाता है उनकी वो अपनी रेसिपी होती है और मे भी वो हमारी रेसिपी से ज़्यादा अच्छी हो। मेरे ख़्याल से आपको किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि आपने ये ठीक नहीं बनाया या फिर इसके अंदर ये लहसुन या अदरक या फ़लाँ चीज़ शामिल नहीं होनी थी और आपने कर दी है। हर कोई अपने तरीके से सिखा रहा है, जिसको जो रेसिपी समझ आती है वो उसको फॉलो कर लेते हैं। सो हमें किसी किस्म का क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। ये देखें मेरी अच्छी तरह से पुलाव की बोटियाँ अब भुन चुकी हैं और उनके ऊपर भी मसाला अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं इसके अंदर छन्नी में डाल के तो यखनी उसके अंदर डालूँगी। अब मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये मसाला ज़्यादा ही ड्राई हो रहा है तो मैंने उसमें थोड़ा सा 1/4 कप के करीब मैंने यखनी उसके अंदर शामिल कर दी। पानी भी मैं डाल सकती थी लेकिन यखनी पास ही पड़ी थी तो मैंने शामिल कर दी ताकि वो थोड़ा मसाले की शक्ल इख्तियार कर ले और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से उसमें घुल जाए। तकरीबन मुझे इसको भूनते भूनते 5-7 मिनट लग गए और मैंने इस दौरान आग को ऊंचा ही रखा हुआ था। आप कोशिश किया करें जिस चीज़ का लगने का ख़दशा हो आप उसको नॉन स्टिक पतीली में ही बनाया करें। जैसे कि ये चिकन वगैरह अक्सर लग जाता है नीचे, आप इस तरह की कोई भी छन्नी ले सकते हैं। ये बारीक वाली छन्नी का फ़ायदा ये है कि इसमें हर तरह का जैसे ज़ीरा, सूखा धनिया, कोई भी चीज़ जो यखनी में काफ़ी बारीक भीनी में भी होती है वो भी बहुत अच्छी तरह से छान जाती है। मोटी वाली में अगर हम करेंगे तो यखनी आपकी काफ़ी गाढ़ी रहेगी और पुलाव के अंदर फिर आपके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपके मुंह में आएंगी जो कि लोग अक्सर पसंद नहीं करते। इस तरह से हर चीज़ इसके अंदर रह जाती है और आप इसको अच्छी तरह से निचोड़ के सिर्फ पानी ही नीचे जाएगा। हर चीज़ का असर तो उसके अंदर निकल चुका हुआ है, गरम मसाला है या फिर प्याज, अदरक, लहसुन, हर चीज़ का उसके अंदर अरक निकल चुका है। तो अब हमें ये एक्स्ट्रा वेस्ट है और इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कि मैंने उसको कितनी अच्छी तरह से प्रेस कर करके उसमें से सारा जूस निकाल लिया है। अब मैं इसको वेस्ट कर दूँगी क्योंकि इसकी अब हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस सारे मसाले को राइस के अंदर डालते हैं तो काफ़ी फिर आपको डिफरेंट सा अजीब सा टेस्ट आना था और मुंह के अंदर चीज़ें आनी थी। अब हमारी यखनी थोड़ी देर पकेगी, फिर उसके अंदर हम चावल शामिल करेंगे। चावलों को आप 3-4 पानी में धो के अच्छी तरह से वॉश करके और उसको आप आधा घंटे या फिर 1 आवर तक भिगो दिया करें। मुझे इस तरह लगता है कि चावल को हम जितनी देर ज़्यादा भिगो के रखते हैं उतना ही हमारा चावल अच्छा बनता है और कुकिंग के दौरान वो कम टूटता है। क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा देर भिगो के नहीं रखते तो फिर आपके चावल काफ़ी जुड़े जुड़े बनते हैं। और मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट तक भिगो के रखा था। और फिर आपने लेकिन कुकिंग के दौरान उसके अंदर पानी कम शामिल करना है। आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ़ उसके अंदर यखनी शामिल की है और मैंने एक्स्ट्रा कोई पानी शामिल नहीं किया।
और चावलों को मैंने 45 मिनट्स तक क्योंकि भिगो लिया था और मुझे पता था कि अब चावलों को कुकिंग के दौरान ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये देखा करें कि आपके जितने चावल हैं उससे आप 1 इंच तक ऊपर आपका पानी होना चाहिए, यखनी या पानी। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बिल्कुल क्वांटिटी का नहीं पता तो आप उससे डबल से 1 गिलास कम डाल दें। जिस तरह से ऑलमोस्ट आपके 4 कप चावल हैं तो आपने उसमें 7 डालने हैं पानी के कप। तो वैसे उसकी डबल क्वांटिटी में 8 बनते हैं, लेकिन आप 1 कप को कम कर दें। ये मैंने ढक्कन दे के थोड़ी देर पकाए थे। अब ये देखें किस तरह से उसमें बबल बनने शुरू हो गए हैं। इस स्टेज पे मैं उसको थोड़ा सा हिलाऊंगी और ये देखें चावल बिल्कुल भी टूट नहीं रहे क्योंकि इनको भिगोया हुआ था। इस पॉइंट पे मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला लूँगी क्योंकि इसके बाद हम चावलों को हिलाएंगे नहीं और सिर्फ दम दे देंगे। ये देखें उसके दरमियान में से बबल से बन रहे हैं। इस पॉइंट के बाद आपने उनको नहीं हिलाना, और क्योंकि उसके अंदर से स्टीम फिर सारे चावलों के अंदर जाती है। ये मैंने अब उसको ढक्कन दे दिया है और नीचे मैंने तवा भी रख दिया है। तवा रखने से ये होता है कि डायरेक्ट हीट आपकी पतीली को नहीं लगती और फिर आपके चावल यकदम से नीचे से बर्न नहीं होते। तवे को रख के आप उसको दम लगा दें और फिर आपने उसको 10 मिनट तक के लिए ढक्कन को नहीं हटाना। शुरू में हीट आप 2-3 मिनट तक ऊंची रख दें ताकि तवा आपका अच्छी तरह से गर्म हो जाए, और उसके बाद आप हीट को फुल हल्का कर दें। ये 10 मिनट दम में पकने के बाद फिर आपको उसकी ये हीट बंद कर दें और 2-3 मिनट तक ढक्कन को उसी तरह पड़ा रहने दें। ये देखें चावल किस तरह से तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।